और सबको मेरे मित्र, सबका संयोजन कौन कर रहा पता? तुम्हारे महात्मा सुब्रत सागरी। अपन तो अकर्तृत्व स्वरूप हम। ये सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। पंडित जी आप विश्वास मानो, मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा। मेरा काम इतना ही है, प्रवचन करो जाओ। आइए, तो यहां पर क्या करें? राजा की सेवा कौन करेगा? राजा की सेवा वो करेगा जिसे कुछ चाहिए, मंडल रस महेश्वरम। और जिसे कुछ नहीं पाई जाए, भाई नागपुर के श्रावक भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, कुछ न पाई जाए तो जब कुछ चाहिए ही नहीं तो सेवा क्यों करेगा? इसलिए जीवन में आनंद जीना हो, परम सुख में रहना हो तो कुछ मत करो, चाहे छोड़ दो, बाकी सब छूट जाएंगे। परम तप है तुम्हारे पास। भगवान कह रहे हैं भगवती आराधनाकार, मूलाचार करता, बटके सोमी, भगवती आराधना करता, आचार्य प्रवर शिवकोटि सोमी लिख रहे हैं कि जगते पर तपस्या बहुत है और तपस्वी बहुत हैं, परम तप कोई है, उसका नाम है स्वाध्याय। तपस्वी बहुत हैं और तपस्याएं बहुत हैं, लेकिन परम तपस्वी और परम तपस्वी वो है जो स्वाध्याय में लीन है, और परम तप है उसका नाम स्वाध्याय। अंतरंग बहिरंग तपों में मेरे मित्र कुशल दृष्टि नापि अस्ति नापि भसति। ओह, क्या लिख दिया मालूम? बताऊं क्या? नापि अथी न होई न अस्ति न भविष्यति न अभवत्। न भूत में हुआ, न भविष्य में होगा, न वर्तमान में है। बोले क्या? स्वाध्याय से बड़ा परम तप जगती पर कोई भी नहीं है। ये विशुद्ध सागर की गाथा नहीं है मित्र, ध्यान रखना। नहीं तो हर बात दिनेश जैसे पंडित लोग बस यही कह देते, बोले विशुद्ध सागर बोल रहे हैं। मित्र विशुद्ध सागर क्या बोलेंगे? भगवान महावीर ने कहा है, और महावीर क्या बोलेंगे? ऐसा वस्तु का स्वभाव है, वो कहना ही होगा, जो है सो है। ऐसा ही है। इसलिए ज्ञानियों संपूर्ण तप तपो, पर तपों में लीन होने के लिए स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। आइए आप कहीं भी चले जाइए, जो 12 तप हैं, इनमें जो 11 तप हैं, इनसे मिलो आप, आपको स्थिरता कौन देता है? ये 12 तप है ना, उनमें जो 11 तप हैं उनसे प्रश्न करो, हे तपो आपको स्थिरता कौन देता? दादा सुहनलाल बड़जात्या जी। ओहो, देखो भैया कितने सारे शिविर, अब तो शिविर ही छोड़ दिए काला जी, अब तो इन्होंने बिल्कुल ठान ही लिया है, मात्र आसाम गुवाहाटी छोड़ करके ये जीव मात्र स्वाध्याय सुनने के लिए आता है। वो दादा महावीर बड़जात्या के भैया क्या नहीं खड़े हो ना जरा? ये मात्र आपने कई शिविरों में देखा, वो दिखते नहीं आपको, शांति से बैठे रहते हैं। मैंने पूछा भाई आप मुझे जानते हो क्या? बोले जानता नहीं हूं मैं, लेकिन जान चुका हूं। बोले कैसे? बोले पहली बार टीवी पे सुना, अब सामने सुनता हूं। तो ये सोहनलाल बड़जात्या जी आसाम से आते हैं और इनने कितने सारे शिविरों में 21 साल का शिविर नहीं छोड़ा इन्होंने। मित्र एक बात मैं आपको बताऊं, जहां देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोग घबरा रहे थे, वैशाली भी आ गए थे। दादा एक बात बताऊं, यदि आप सच्चे, आप दयालु हो क्या? आपके अंदर दया है क्या? पक्का? जहां दया है,
यदि है मित्र आपके अंदर दया है तो छोटी सी मेरी बात सुन लो। जितने आपके मित्र हों, जितने इष्ट हों और शत्रु भी क्यों ना हों, आपके शत्रु तो नहीं है, मुझे कोई अपना शत्रु माने इसमें कोई पाप नहीं है, पर मैं अपने आप को शत्रु मानूं तो पाप है। यदि कोई व्यक्ति मुझे अपना शत्रु मानता है तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मेरा मन उन्हें शत्रु ना माने, ये बहुत बड़ी बात है। कोई मुझे अपना शत्रु मानता है तो उसकी कैसा है, पर मैं किसी को शत्रु नहीं मानता हूं, ये मेरा क्षमा भाव है। जगत तुमको शत्रु माने, मानने दो, लेकिन दादा इतना काम कर लेना। रामायण में बहुत पात्र हैं, रामायण में बहुत पात्र हैं, बस उस रामायण में एक बलि नाम के व्यक्ति का भी नाम आता कि नहीं आता है? बाली, बाली, बाली भी एक पात्र है कि रामायण में है। आहा, उसको लोगों ने बदनाम करके रखा है, जबकि बाली ऐसे नहीं थे जैसा बदनाम किया गया है। मित्र जिसने हरण किया था वो कृत्रिम बाली था, वो विद्याधर था। जिस बाली की मैं बात कर रहा हूं उस बाली से सुनिए आप। बाली को पूरी रामायण नहीं सुना, मुझे वैराग हो गया। वो वैराग हुआ, वो दिगंबरी दीक्षा लेकर के कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। इसके पहले की बात बताऊं फिर आपसे बात करता हूं। ये जीव जो बाली मुनिराज जो हुए हैं, बाली इस जंगल में एक हिरण था, हिरण। और भारत में जो आस्तिक दर्शन है, पुनर्भव मानते हैं, वे ही धर्म कर पाएंगे, और पुनर्धर्म नहीं मानते उनको धर्म की जरूरत ही नहीं ना। बाली का जो जीव है वो दादाजी बढ़िया था जी, वो हिरण था, मृग। यही तो मैं कहता रहता हूं, पुण्य सागर से थोड़ा बोलना सीख लो। गानी है तो रेको मत, कोल जैसे को। अब तुम दूसरे से क्या पूछ रहे, हमसे पूछो। मैं क्या बोल रहा हूं? पुण्य सागर जी बोलो तो बेटा ऐसे बोलो कि रास्ते पर चलते आदमी खड़े हो जाए, और कोई काम करो तो ऐसे करो कि लोग तुम्हारी नकल करने लग जाएं, अच्छी वाली। अब विषय पकड़ना, अब विषय पकड़ना कि जैसे धन्य मुनिराज जो मित्र ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, वो पाठ भी हो तो मेरे मित्र 7 सुर फीके पड़ जाएं। जिनवाणी के वाचन में आपका उपदेश इतना मीठा हो कि एक बार व्यक्ति मिश्री छोड़ दे, तुम्हारा उपदेश ना छोड़े। इतना मीठा होना चाहिए जिसका स्वाद रसना न ले, अंतःकरण ले, कर्ण ले। बाली मुनिराज का जीव मृग था, मृग बराबर। वहां पर क्या हुआ, एक वीतरागी श्रीमन मुनिराज जंगल में श्रुत का पाठ कर रहे थे, जिनवाणी का पाठ कर रहे थे। वो मृग जाकर के खड़ा हो जाता। मृग जो है ना बहुत कर्णेंद्रिय का विषय बनाता, बहुत कर्णेंद्रिय प्रिय है। जैसी मुनिराज का श्रवण श्रुत का पाठ सुनते ही मृग वहां खड़ा हो गया। अभी अंदर के रहस्य हैं। दिनेश भैया तो ये कहते, गुरुजी दिन में 3-3 बार क्यों बोलते हो? अरे मेरा प्रश्न आपसे, 3-3 बार क्यों खाते हो? अरे भाई, बोले गुरुजी शरीर स्वस्थ होता, पेट भरता है, तुम 3 बार खाकर पेट स्वस्थ करना था, शरीर स्वस्थ करते हैं। अरे
3 बार क्या, हमारे भगवान ने 4 बार देशना दी है जिससे आत्मा स्वस्थ रहे। चार बार दिव्य ध्वनि कितना करती है? 4 बार। ज्ञानी कोरोना दिखाई नहीं देता पर प्रभावित करता कि नहीं? ऐसी भी औषधियां हैं जिनका छिड़काव हो जाता, दिखाई देती नहीं आपको, प्रभावित करती कि नहीं? ज्ञानी शब्द बरगड़ा हैं, इनमें जैसा आमंत्रित कर दो आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। और जितने लोग सुन रहे हैं कोटि कोटि अनाचारों से बच रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। ये जो मंच आपको युवा मुनियों से भरा दिख रहा है ना मित्र, ये जादू टोना से नहीं भरा, न गोली बिस्किट से भरा है, ये मां जिनवाणी के टॉनिक से भरा है। जितने यहां त्यागी बैठे हुए हैं सब उपदेश सुन के आए हैं। क्या नहीं समझो, ऐसा बोलो ऐसा बोलो। वो मृग खड़ा हो गया और मृग जिनवाणी सुनते 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 इतनी विशुद्धि बनी। उस विशुद्धि के बल से उस जीव ने अतुल बल पा लिया, अच्छा श्रेष्ठ बल पाया। और ऐसा बल पाया बाली मुनिराज जब रावण का नाम रावण नहीं था, लंकेश था, दशानन था। ये रावण उसका नाम नहीं है यथार्थ में। ये रावण जो ना कैलाश पर्वत से जा रहा था विमान में, लेकिन सिद्धांत का नियम है जहां रिद्धि संपन्न मुनिराज हो, जहां पर विशिष्ट महाजिनालय हो, केवली भगवान हो, उनके ऊपर से विमान नहीं निकलता, रुक जाता है। रावण का विमान रुक गया, या फिर शत्रु हो तब भी विमान नहीं निकलता। विद्याधरों का विमान रुक जाता है। विमान रुक गया क्योंकि कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित 72 जिन मंदिर, जो कैलाश है ना वर्तमान में चीन में है भाई, 72 जिन मंदिर, स्वर्णमयी जिन मंदिर, रतनमयी जिन प्रतिमाएं आज भी विराजमान है उसके अंदर। कैलाश पर्वत बद्री विशाल के भी आगे है। राजू पांड्या, बद्री विशाल में जो भगवान है ना, शायद आपको मालूम है तीर्थंकर आदिनाथ में, केदारनाथ में आदिनाथ भगवान है। सबको पूरे देश को मालूम है, जैन मंदिर है। क्या नहीं, कैलाश पर्वत पर जैसे विमान निकला रुक गया। रावण उतरता विमान से, अहंकारी तो था ही, बोले किसने रोका मेरा विमान? और नीचे उतरता है तो जिनालय दिखे, और जिनालय दिख रहे ऊपर और दिखता है। बाली मुनिराज ध्यान में खड़े थे। रावण को भी तो हो गया प्रशंसागर जी, अट्टहास करता है, बोले मेरे विमान रुका है। एक अंदर गुफा में घुस गया, बोले मैं इस पर्वत को उठा के फेंकता हूं। तो पंडित जी धर्मचंद जी ने रागियों को धर्म से वैराग होता है, और धर्म की रक्षा के लिए एक श्रावक नहीं पहुंचा, गृहस्थ विष्णु कुमार ही पहुंचे मुनिराज अकंपनाचार का उपसर्ग दूर करने के लिए। 72 जिन मंदिरों को गिराने वाला था रावण। तब बाली मुनिराज के मन में भाव आया, यदि इसने हिला दिए पर्वत को तो मंदिर गिर जाएंगे। रावण सोचता था मैं ही बलवान हूं। बाली मुनिराज ने कुछ नहीं किया, मात्र अपने पैर के अंगूठे को जरा सा पर्वत पर टेक दिया और रावण दब गया। पर्वत नहीं हिला सका। और जब रावण वहां से रोता है, चिल्लाता है, रोया
रोया रोया रोया, सो मिल में उसका नाम हो गया रावण। ओह, तो उसका नाम क्या था? रोहन, रोहन रोहन, और रोहन रोहन से बन गया रावण। उसका नाम असली है दशानन, लंकेश। तो रोहन से हो गया रावण। अब सुनिए, जैसे ही मंदोदरी ने देखा महाराज के पास में, स्वामी पति का दान दो। अरे मुराद थोड़ी हिंसक थे, वो तो उनको दया किसके मंदिर ना गिर जाए, उसका अहंकार दूर हुआ, अंगूठा हटा दिया। रावण आकर के फिर मुनिराज की अष्टद्रव्य से पूजा करता है, भक्ति करता है। मित्र, वो रावण के द्वारा 72 जनाले नष्ट होते, बाली मुनिराज ने बचा लिया। बे बाली मुनिराज कौन थे? हिरण का जीव, जिसने जिनवाणी सुन सुन करके इतना पुण्य कमाया कि बाली मुनिराज हुए। इसलिए दादा, जितने तुम्हारे मित्र हो, सबसे कहते तुम नहीं कर सको तपस्या, कम से कम जीवन में इतना कर लो, उपदेश सुनते रहो, जिनवाणी सुनते जाओ। कभी ऐसा दिन भी आएगा तुम भी महा मुनिराज बन जाओगे। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, जितने शिवरात्रि आए हैं ज्ञानी, बस तुम सब भूल जाना, कौन से प्रांत से आए हो, कौन से नगर से आए हो, कौन से संभाग से, सब तुम भूल जाओ। अब मात्र एवं भूतने से हम मात्र शिवरात्रि तुम्हारा इतने ही परिचय है। मित्रों, कितना परिचय? शिवरात्रि है। और ज्ञानी, किसी को शिकायत न मिलने पाए, शिकायत को शिकायत मेरे पास आए, शिकायत मेरे पास शिकायत लेके आए कि हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है यहां पर। समझ में आया कुछ मैं क्या हो रहा हूं? मोटू भैया, जितनी आपके ध्यानी शिवरात्रि है, उनकी शिकायत ना आए, शिकायत ही शिकायत लेके आए कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कुछ कहने के लिए। आप इतनी ईमानदारी साधना करना, इतनी ईमानदारी साधना करना कि सिद्धों की भूमि पर मालूम कितनी कोटि कोटि परमात्मा मोक्ष गए हैं, और कोटि कोटि उन्हें भगत देवता तुम्हें देख रहे होंगे। और वो सौदर मंदिर वहां से देखा ऊपर से कि कलयुग में भी आज पंचम काल में ऐसे साधक मुमुक्षु बैठे हुए हैं। क्या हो तुम? मुमुक्षु हो कि नहीं? मुमुक्षु बैठे हुए हैं। इसलिए जाओ अपने जीवन में, ये शिविर आज तुम्हारा साधना का साधन ही नहीं, निर्गंत मुनिचर्या का साधन बने। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की